brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में जिस तरह से देश में लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, मगर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती नहीं है। ये आपको असामान्य सी घटना नहीं लग रही है? अगर आपको लग रही है असामान्य सी घटना, तो मैं बताता हूं आपको कि क्यों बीजेपी के लिए सामान्य सी घटना है विजय शाह से इस्तीफा नहीं लेना। दरअसल इस देश में जाति और धर्म की राजनीति देश से बड़ा होता चलता जा रहा है, चाहे जो भी पार्टी हो। विजय शाह का पूरा नाम है कुंवर विजय शाह। ये आदिवासियों के सबसे बड़े राजघराना के आदिवासियों के पूर्व महाराज हैं और मकड़ाई राजघराने के इस पूर्व महाराज ने जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर हमला बोला तो देश के तमाम हिस्सों में लोगों में गुस्सा और नाराजगी दिखाई दी, मगर जमीन पर अपने पूर्व राजघराने के प्रति आदिवासियों में इतना प्रेम और सम्मान है कि बीजेपी को कुछ भी इसमें बुरा नहीं लग रहा है कि विजय शाह को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। दरअसल ये ट्राइबल वोट कार्ड है। इस देश में दलित और आदिवासी ओबीसी को लेकर जिस तरह से एक राजनीति लोग अपने सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं, अब देश क्या सोच रहा है इस बारे में मत जाइए आप। बाप पार्टी के विधायक कृष्ण पटेल जब पकड़े जाते हैं तो आदिवासी समाज इसे आदिवासी समाज के खिलाफ साजिश करार देता है, जहां पर बाप पार्टी का प्रभुत्व है। ठीक उसी तरह से ये जो इलाका है हरदा के इलाके में बिना कोई चैलेंज के अगर 60,000 से जीत रहे हैं, लगातार 8वीं बार जीतने वाले कुंवर विजय शाह हैं बीजेपी के नेता, जो आदिवासियों के बड़े नेता हैं। और कांग्रेस जब उस इलाके में इन पर हमला बोल रही है तो बीजेपी को इससे बड़ा सियासी फायदा उस इलाके में हो रहा है। आप इस बात को समझिए। इसीलिए आज कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले पर हाई कोर्ट से भी टकराने के मूड में बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार आ जाती है, जब हाई कोर्ट को लगता है कि पूरी तरह से मन से एफआईआर दर्ज नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी करता है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं जाने भी दो यारों। तो आप समझिए ये वोट की राजनीति कितनी तगड़ी है और बीजेपी के लिए उस इलाके में आदिवासी वोट बैंक में ये फायदे का सौदा है। तभी इस तरह से कहा जा रहा है कि खून का घूंट पीकर भी कुंवर विजय शाह को बर्दाश्त किया जा रहा है। और यकीन मानिए अब उनका कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उस इलाके में आदिवासियों में उनकी अच्छी पैठ है और पूरे इलाके में प्रभाव है। उस इलाके में बीजेपी के दबदबे की वजह भी यही बताए जाते हैं। तो आप समझिए आज बिहार में जब राहुल गांधी दलित कार्ड खेल रहे थे और अंबेडकर छात्रावास में, जहां का प्रशासन कह रहा था कि छात्रावास मीटिंग करने की जगह नहीं है राजनीतिक मीटिंग की, मगर वो दलित कार्ड खेलते हुए सड़क पर नजर आ रहे थे, तो समझिए कि कोई कहीं आदिवासी कार्ड खेल रहा है, कोई कहीं दलित कार्ड खेल रहा है। सियासी फायदे पहले हो गए हैं, देश बाद में। क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि मोदी विरोध और मोदी की भक्ति बीमारी की प्रकाष्ठा पार कर चुका है। जब वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने तक की मानसिक बीमारी हो जाए, जब कूनों में आए चीता की मौत पर आप खुश होने लगे क्योंकि मोदी लेकर आया था, और जब आप इस्लामाबाद में घुस जाते हैं, कराची पर कब्जा कर लेते हैं, तो समझिए आप मोदी भक्ति की किस मानसिकता में जीने लगे हैं। ये दोनों ही चीजें अपने आप में एक तरह से निरपेक्ष सोच को
सामने रखने में बाधा उत्पन्न कर रही है। पर मुझे लग रहा है कि देश ऐसे ही चला है और देश ऐसे ही चलेगा, इसलिए इन बातों को छोड़कर हम लौटते हैं राजस्थान की सियासत की तरफ। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को किसी ने दिल्ली बुलाया है या फिर भजनलाल शर्मा दिल्ली गए हैं? अचानक से उनके दिल्ली जाने की सूचना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? ये सुबह की तस्वीर थी तिरंगा यात्रा की, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे थे तिरंगा यात्रा में, मगर उसके बाद वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। जबकि अखबार में यह खबर थी कि स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत के नाम पर एक लाइब्रेरी का संचालन शुरू हो रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जयपुर पधार रहे हैं। मगर ये खबर आई कि भजनलाल शर्मा दिल्ली जा रहे हैं। अब जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरह से जमीन पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और लोगों को बताया जाए कि एक बड़ी सफलता है, इसकी रणनीति के लिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी सियासी कामकाज के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि अब सीमा पर कोई तनाव नहीं है और राजस्थान में बैकलॉग चल रहा है मंत्रिमंडल में विस्तार का, या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ब्रांडिंग का, या फिर अधिकारियों में फेरबदल का। बहुत सारे सियासी कामकाज हैं वो रुके पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी जुड़ा हुआ है। मगर वजह जो भी हो सकता है कि भजनलाल शर्मा यमुना जल के लिए गए हों या फिर ईआरसीपी के लिए गए हों, कुछ पैसे बकाया हो उसके लिए गए हों, क्योंकि आर्थिक संकट तो राजस्थान में बना ही हुआ है। मगर अघोषित रूप से आप दिल्ली जाते हो तो अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। अब देर रात तक किससे किससे मिलने की तस्वीरें आती है, उस पर तय होगा कि भजनलाल शर्मा किस लिए गए हैं। क्या अमित शाह से मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, और क्या बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है? मगर फिलहाल अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि किस किस से मुलाकात होगी और क्या बात होगी। इसीलिए सियासी अटकलों का बाजार गर्म है राजस्थान में।